नाज़रीन वेलकम बैक। बजट मैराथन ट्रांसमिशन लाहौर न्यूज़ की जारी है, मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का दूसरा बजट जो है माली साल 2025-2026 का पेश कर दिया गया। पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरीम नवाज़, उन्होंने फ़ख्री अंदाज में ये बताया कि एक मरतबा फिर हमने टैक्स फ्री बजट जो है वो पेश किया गया। उसकी तफसीलात को मुसलसल जानने की कोशिश करें। तमाम सेक्टर्स को बारी बारी देख रहे हैं कि एजुकेशन में क्या है, हेल्थ में क्या है, डेवलपमेंट में क्या है, पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी क्या है। हमें यासीन साहब ने ज्वाइन किया, हमारे रिपोर्टर हैं स्टूडियो में। यासीन साहब बहुत शुक्रिया, आज सारा दिन ऐवान में मौजूद रहे। ऐवान की कार्रवाई के बारे में ज़रा मैं चाहूँगा कि पहले आप हमें बताएं कि हुकूमती यानी ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस दोनों की सूरत हाल आपने बतानी, क्योंकि अपोजिशन तो शोर शराबा करती है। क्या ट्रेजरी बेंचेस जिनका अपना ये बजट होता है, वहाँ पे लोग सिंसेयर थे, सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, बुक देख रहे थे? ऐसा है कि ये जो बजट थोड़ा सा मुख्तलिफ था, अनोखा था। वो इस तरह की ये अब ये 54 सफ़ात पे मुश्तमिल ये स्पीच थी। ठीक है, 2 घंटे और 40 मिनट में उन्होंने पढ़ी और 2 घंटे और 40 मिनट में सलसल शोर होगा, अवान जो मछली मंडी बना रहा। अब बिल्कुल जैसे ऐसे समझ कि जब जो वज़ीर ख़जाना है मुश्तबा शुजा रहमान, उनकी आवाज़ भी ऐसी थी जैसे नगार खाने में कुछ सूती की आवाज़ होती है ना, वो दबी दबी सी बड़ी मुश्किल स्पीकरों के बावजूद नहीं सुनाई दे रही थी। अच्छा, वो उसमें अभी आगाज़ ही नहीं हुआ था कि जो अपोजिशन है वो उन्होंने स्पीकर के डाइस का घराव कर लिया और फिर उन्होंने वज़ीर ख़जाना की तरफ बढ़ने की कोशिश की। किताब भी मारी, हमने देखा किताब भी मारी और हाँ, और फिर झंडा फाड़ के बार बार फेंकते रहे। एक दो दफ़ा आपस में हाथों पे भी मतलब गुत्थम गुत्था भी हुए हैं। हाँ, गुत्थम गुत्था भी एक दो दफ़ा हुए, आपस में ना जोर जमाई करते रहे। अपनी लीडर को उधर दिखाने के लिए जो हुकूमती अरकान है वो धक्का देते थे पीछे अपोजिशन वालों को, और अपोजिशन वाले उनको धक्का देते थे, और फिर दरमियान में जो मुदाखलत करनी पड़ी स्पीकर को। तो वैसे ओवरऑल जो है ना ये अजीब ही बजट था, क्योंकि बजट वाला माहौल नहीं था, अवान में माहौल ही नहीं था सिरे से। लेकिन वैसे कहते नहीं कि हर दफ़ा यही होता है, जो नहीं होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता। अब हुकूमती अरकान है, उनका अपना बजट है ना, उनको तो अवान में मुसलसल रहना चाहिए था। यानी वो भी नहीं थे, बहुत कम लोग थे। ये कैसी बात कर रहे हैं बहुत आप? कम लोग थे। उनकी वज़ीर आला अब मौजूद थी वहाँ पे, वज़ीर आला जब लीडर ऑफ द हाउस थी वहाँ पे, अरकान मुस्लिम लीग नवाज के मौजूद नहीं थे। बहुत कम लोग थे, वो भी जितने थे उनमें कुछ समझ लें कि 80% वो थे जो उनको रोक रहे थे अपोजिशन को, वहाँ अपनी चेयर्स पे नहीं थे। वो भी स्पीकर के घर डाइस के सामने थे, उनके सामने यानी आपस में उनका मुकाबला चल रहा था। यानी कि जितने वो लोग थे उतने वो आप ये बाकी जो लोग हैं वो उठ के चले गए, हाउस के अंदर नहीं थे वो, उनको बैठने चाहिए। नॉन सीरियस ये है कि वो जो चंद लोग बैठे हुए थे वो इस तरह ग्रोह में बैठ के आपस में 5-6 लोग इधर बैठे, 5-6 लोग उधर बैठे, आपस में गप्पे लगा रहे हैं। मलिक साहब किसी को मिनिस्ट्री मिल जाए कि सारे काम के बाद। हाँ, असल कोशिश तो ये होती है। तो एक शख्स ये भी था कि वो सोया हुआ था, मैंने उसकी भी फुटेज बना के भेजी जहाँ पर कि ऊपर से कि वो देखो ये इतना गैर संजीदा शख्स MP है कि सोया हुआ और वो जगह जगह बैठे गप्पे लगा रहे। और जो अपोजिशन भी गैर संजीदा ही थी, वो तो खैर हर बार गैर संजीदा इस तरह होती है कि वो कहा जाता है कि जब बजट सुना ही नहीं तो फिर मुस्तरद कैसे कर सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आता हूँ, हमारे क्राइम रिपोर्टर मुदस्सिर हुसैन बड़ी देर से फील्ड में मौजूद हैं, तो फील्ड से ही उनसे अपडेट लेते हैं कि पुलिस की सिचुएशन, क्योंकि क्राइम रिपोर्टर है, पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्या बजट में तजावीज़ रखी गई हैं, कितने पैसे मुख्तस किए गए, क्या क्या कुछ रखा गया। मुदस्सिर, आप क्या मुझे इस वक्त सुन पा रहे हैं? क्योंकि हम पहले भी आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, उनकी काबीना, उनकी हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या रखा है। और मुझे याद पड़ता है जब ये सेफ सिटी का पहला दौरा किया था तो उन्होंने कहा था नए हॉस्टल्स बनेंगे, इंसेंटिवाइज किया जाएगा, पुलिस की वर्दी भी इन्होंने पहनी और ये बताया कि मैं सपोर्ट करती हूँ इसको। तो क्या बजट में क्या है उनके लिए? शाह जी बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। सबसे अहम बात यह है कि जो हॉस्टल के लिए CM ने विज़िट किया था सेफ सिटी का, वो हॉस्टल अब बन गए हैं। वहाँ पर सेफ सिटी की जो ख़वातीन हैं वो अब वहाँ पर रहायश पजीर हैं। वो जो CM जिस बात पे नोटिस लेती हैं, जिस काम को चाहती हैं वो करवा लेती हैं। अब मैं बात करूँ पंजाब पुलिस के बजट की, पंजाब पुलिस के बजट में जो है वो बहुत ज़्यादा पूरा उम्मीद वाली बात नहीं है कि थाना कल्चर चेंज होगा, कोई नई तब्दीली आएगी। जूं का तू ही है, वही रवायती बजट जो है वो पंजाब पुलिस को दिया गया है, बल्कि
अगर मैं बात करूं तो पंजाब पुलिस को जो है वो पंजाब पुलिस ने मांगा था 276 अरब रुपए का बजट, और जो पंजाब पुलिस को जो बजट मिला है वो 200 अरब 10 करोड़ 64 लाख का जो बजट है वो पंजाब पुलिस को जो है वो दिया गया है। गुज़िश्ता माली साल में जो है वो 187 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया था। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 13 अरब रुपए का जो बजट है वो ज़ायद मुख्तस किया गया है। वो 13 अरब अगर मैं बात करूं तो वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा जो CCD नई फोर्स बनाई गई है उसको मिलेगा, उसके नए दफातर बनेंगे, नई गाड़ियाँ जो है वो उनके लिए ख़रीदी जाएंगी, लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदी जाएंगी, और इसके लिए जो है वो असला भी जो है वो ख़रीदा जाएगा।